आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट और जमीन पर धूल उड़ाती चमचमाती लग्जरी गाड़ियों का रेला बता रहा कि मेरे प्रदेश में चुनाव है, कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री, किसी दल की सरकार बनेगी। लेकिन आज भी सियासी बिसात पर देश की आधी आबादी यानी महिलाएं खुद को ठगा पाती हैं। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका जी, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बाइट देकर चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें बघार लें, लेकिन आपकी एक महिला प्रत्याशी ने आपकी पार्टी की सोच खोल कर रख दी। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की विधानसभा शेखुपुर से जुड़ा है, जहां कांग्रेस की महिला प्रत्याशी फरहान नईम ने अपने जिला अध्यक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए टिकट वापसी की पेशकश कर दी। मुझे यह नहीं समझ में आता, जब इस प्रदेश के चुनाव में न कांग्रेस 3 में है न 13 में है, तब भी नेताओं के अंदर इतनी अकड़ और इतनी गर्मी क्यों है? महिलाओं के प्रति उनकी सोच इतनी खराब क्यों है? वैसे ठाकुर ओमकार सिंह जिला अध्यक्ष जी, आप पर ये लगे आरोप आज भी राजनीति में महिलाओं की दुर्दशा और आपके जैसे लोगों की घटिया मानसिकता को ही दिखाते हैं। बहन प्रियंका करे वाहन मिलके आगे बढ़ सकती हूँ। बहन प्रियंका करे वाहन मिलके आगे बढ़ सकती हूँ। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, बिना न इसके लड़ सकती हो। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, बिना न इसके लड़ सकती हो। लड़की हो तुम लड़ सकती हो, लड़की हो तुम लड़ सकती हो, लड़की हो तुम लड़ सकती हो, लड़की हो तुम लड़ सकती हो। देखिए, कहने दीजिए लोगों को। दिल से टूटती है ना तो बड़ा बुरा टूटती है। मेरी टूटन है, मेरे चरित्र पे उंगली उठाकर मेरी टूटन। अरे चरित्र उनका कौन सा अच्छा है? चरित्र उनका कौन सा सही है? आप जी, मैं पीसीसी मेंबर थी, सदस्य हूँ। अब तो मैंने आज इस्तीफा दे दिया, अब तो मैं कांग्रेस की कुछ नहीं। देखिए, का नाम खत्म करना चाहती थी, कांग्रेस मतलब नहीं है। कोई बात ही बताएंगे पहले मैं एक एक पल तड़पी हूँ, एक एक पल तड़पी हूँ। यहाँ कोई मामले आप यहाँ कोई बाप की कांग्रेस हो रही है, कोई कांग्रेस के मालिक है क्या? मैंने इस कांग्रेस के लिए तुम्हारे सबके सामने क्या नहीं किया। तो इस मसले पे आप बात करती, लोगों को बुलाती, आज नहीं, आज ही कभी कोई टिकट जनता के वक्त पे मुझे मिला है, संगठन के वक्त पे नहीं मिला। सबसे बड़ी जीत तो आपकी, वरना कांग्रेस ने 10 दिन पहले क्यों घोषणा करी मेरे टिकट की, जबकि मैं पुरानी कांग्रेस का एक ही चेहरा है। सब लोग नए आए हुए थे, मैं पुरानी हूँ, मेरा पहले लिस्ट में नाम होता। जब मेरे कैरेक्टर को छाना गया और मैं कैरेक्टर में साफ उतरी, जनता ने साफ बताया, तब कांग्रेस मुझे बेचारी समझती। औरत बेचारी नहीं है, मैं चुनाव लड़के भी सक्षम हूँ, नहीं लड़के भी सक्षम हूँ। देखिए, समाजवादी से टिकट मिला उनको, मैं बेचारी नहीं हूँ। उनके ऊपर भी आरोप ऐसे नहीं लगे, बहुत जबरदस्त लगे, ये नोट कर लें। तो इसका मतलब देखो जी, मैं बताऊं, मैं महिला हूँ, मैं महिलाओं के लिए भी चुनाव लड़ रही हूँ। मैं किसी दलाली बट्टे वाली नहीं हूँ, एक ईमानदार शोहर की बीवी नहीं हूँ और ईमानदार हूँ। देखिए, कहने दीजिए जब औरत ना दिल से टूटती है ना तो बड़ा बुरा टूटती है। मेरी टूटन है, मेरे चरित्र पे उंगली उठाकर मेरी टूटन। चरित्र उनका कौन सा अच्छा है? चरित्र उनका कौन सा सही है? आप जी, मैं पीसीसी मेंबर थी, सदस्य हूँ। अब तो मैंने आज इस्तीफा दे दिया, अब तो मैं कांग्रेस की कुछ नहीं। देखिए, अभी नहीं, बिल्कुल। नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बदायूं। आज मुझे पता लगा कि हमारे 117 विधानसभा 116 विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी फरहान नईम जी ने संगठन और मुझ पर आरोप लगाते हुए पार्टी से और जो चुनाव लड़ने का अधिकृत पत्र है उसको नकारते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। मुझे कहना यह है कि अगर उनको कल रात लिस्ट में उनका नाम आया और इतने समय में कोई मुझसे अगर दिक्कत थी या संगठन से कोई दिक्कत थी तो उनको पार्टी फोरम पर जाके शिकायत करनी चाहिए थी मेरी, ना कि निराधार आरोप, जो कि आजकल हर चीज़ का प्रमाण होता है, ऑडियो वीडियो है। अगर उनके पास कुछ प्रमाण है तो वो जारी करें कि मैंने उनके बारे में कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ
विपक्षी पार्टियों का वो चक्र है जिसके किसी लाभ के चक्कर में उन्होंने पार्टी संगठन को बदनाम करने के लिए ये कदम उठाया है और मैं इसको विपक्षी पार्टियों की राजनीति का एक हिस्सा मानता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं 1984 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। जहाँ भी जिसका भी टिकट हुआ, जब भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने भरपूर तरीके से चुनाव लड़ाया है और आगे भी मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और इससे ज़्यादा मैं फराह नईम जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, केवल इसके अलावा कि मैंने उनके बारे में कोई अभद्र भाषा का उपयोग कभी नहीं किया, ना मैं मातृशक्ति के लिए कभी उपयोग करता हूँ। मेरे इससे पूर्व में भी 2 चुनाव कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उन दोनों को मैं बेटियों की तरह मानता हूँ और उनको पूरी तन्मयता के साथ पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। धन्यवाद। मुझे समाचार चैनल के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई जिसमें हमारे ज़िले के सम्मानित जिलाध्यक्ष ठाकुर ओमकार सिंह जी पर महिला विरोधी होने का जो हमारी कांग्रेस की नेत्री फराह नईम द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप तथ्यहीन हैं। फराह नईम ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उनका कोई भी आधार नहीं है। ठाकुर ओमकार सिंह जी वो शख्सियत हैं, उन्होंने जनपद में सन 84 से लेकर आज तक कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम किया है। उन्होंने आज तक बिल्कुल निस्वार्थ होकर कांग्रेस की सेवा की है। वो एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कोई भी विपत्ति आती है तो ठाकुर ओमकार सिंह जी वो शख्सियत हैं जो रात के 12 बजे भी उस कार्यकर्ता के दुख में सुख में शरीक होने का कार्य करते हैं। ठाकुर ओमकार सिंह जी की ही देन है कि आज हमारे बदायूं जनपद में 3 विधानसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जिसमें बदायूं सदर सीट पर रजनी सिंह जी, बिसौली सीट पर सुरक्षित सीट पर प्रज्ञा यशोदा जी और 116 शेखुपुर विधानसभा सीट पर ममता जी का जो चयन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है वो ठाकुर ओमकार सिंह जी की संतति पर किया गया है। मैं ठाकुर ओमकार सिंह जी पर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताता हूँ। फराह नईम जी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत है, तथ्यहीन है। उन्होंने जिस विधानसभा से टिकट मांगा उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। उन्होंने ये आरोप किसके कहने पर, किसके दबाव में लगाए हैं ये वो खुद जानती हैं। फराह नईम जी को ये लगा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगी, नहीं लड़ पाऊंगी। उन्होंने तरह तरह के आरोप, मनगढ़ंत आरोप हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष पर लगाए हैं। उनको इस संबंध में अध्यक्ष जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर उनके पास अगर कोई प्रूफ है, सबूत हैं तो वो सार्वजनिक करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। अजीत गुजर, नगर अध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी, बिलसी।